हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इमल्सन्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखते हैं व्हाट इज़ इमल्सन। ठीक है, तो जैसा कि इसका जो वर्ड होता है इमल्सन, तो इसका वर्ड आया कहाँ से? ये लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू मिल्क, मिल्क के जैसा है मिल्क। ठीक है, तो एन इमल्सन इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड दैट आर नॉर्मली इमिजिबल। कहने का मतलब जैसे इसमें एज ए लैंग्वेज के वर्ड में इन्होंने बताया है कि इमल्सन जो है एक मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा लिक्विड्स का, जिसमें नॉर्मली दोनों इमिजिबल्स होते हैं। तो कहने का मतलब है ऐसे दो लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते और उनको मिला के जो लिक्विड बनाया जाता है तीसरा एजेंट डाल के, उस फॉर्म को कहा जाता है इमल्सन। ठीक है, जनरली हिंदी की भाषा में जो तीसरा एजेंट होता है उसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है। इसमें दो फेज़ होते हैं, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, एक होता है डिस्पर्स फेज़। अब जनरली हिंदी में अगर समझाया जाए तो जैसे अगर किसी को किसी में घोला जाए, ठीक है ना, पानी में अल्कोहल को घोला जाए, पानी में तेल को घोला जाए, तो मतलब क्या हुआ? पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तेल की कम होगी। तो ठीक है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होता है उसको डिस्पर्जन मीडियम कहा जाता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको डिस्पर्जन फेज़ कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके डिफिनीशन के हिसाब से क्या लिखा है। इसमें लिखा है अ मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिजिबल लिक्विड इन विच लिक्विड इज डिस्पर्स इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स, द अदर लिक्विड इज कंटिन्यूस फेज एंड मिक्स विद द थर्ड सब्सटेंस कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। जो हमने बात बताई वही चीज़ कह रहा है इसमें। ठीक है ना, तीसरा एजेंट जो होता है उसको इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं, और जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसको डिस्पर्स फेज कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में रहता है लिक्विड उसको डिस्पर्जन फेज या डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूस फेज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक एग्जांपल की। जनरली कौन सी ऐसी चीज़ है जो नेचुरली हमें अवेलेबल है? तो मिल्क जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है नेचुरल इमल्सन्स का। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन जो है और इमल्सन्स का जनरली 4 टाइप में बांटा गया है: ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, मल्टीपल इमल्सन एंड माइक्रो इमल्सन्स। तो अगर ऑयल इन वाटर की बात करा जाए तो ऑयल अपान वाटर या ऑयल इन वाटर का मतलब ये होता है जो चीज़ इसमें अपान में नीचे लिखी रहती है ओ अपान डब्लू या डब्लू बाई ओ, तो इसका मतलब होता है जो चीज़ नीचे है उसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा होगी या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी किसमें? इमल्सन बनाने में। ठीक है, वो मतलब आपका डिस्पर्जन मीडियम है, वो आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा है इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लिखा है ऑयल अपॉन वाटर टाइप इमल्सन, दिस इमल्सन इज़ अ डिस्पर्स फेज एंड वाटर इज़ द डिस्पर्जन मीडियम। हमने भी बात बताया कि जो चीज़ की क्वांटिटी अगर O बाई डब्ल्यू लिखा है तो W मतलब नीचे आया ना, तो W नीचे आया तो मतलब क्या हो? डिस्पर्जन मीडियम है, यही सॉल्वेंट है, इसी में दूसरी लिक्विड को घोला जाएगा, डिसॉल्व किया जाएगा। अगर बात करते हैं दूसरे इमल्सन की W बाई O वाले टाइप की, तो वो सेम इसी का अपोजिट कर दो, मतलब इसमें ऑयल नीचे आ गया तो ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वाटर की क्वांटिटी कम होगी। अब अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करा जाए तो अभी आगे जब हम इसके बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ एक एग्जांपल भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो W बाई O टाइप के एमल्सन्स होते हैं वो मोस्टली कोल्ड क्रीम होता है, जो सर्दियों में मॉइस्चर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर हमें क्या होता है कि फैट्स की या लिपिड्स वाली जो क्रीम्स आती हैं, जैसे कोल्ड क्रीम कहते हैं, पॉन्स लगा लो, कोल्ड क्रीम लगा लो, तो वो क्रीम्स क्या करती है? मॉइस्चर्स बना के रखती हैं। ठीक है ना, तो उस केस में जो क्रीम होती है वो W बाई O टाइप की होती है। अगर O बाई डब्ल्यू टाइप की एमल्सन वाली कोई क्रीम का एग्जांपल बताएं तो इनमें जो भी वैनिशिंग क्रीम आती है, रबिंग क्रीम आती है स्किन में साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग के लिए, कहते हैं मसाज क्रीम है, रबिंग क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम है, तो ये जो क्रीम्स होती हैं इसमें वाटर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से ये क्या होती है? O बाई डब्ल्यू टाइप का एमल्सन्स होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें समझ में आई गई होंगी। अब मल्टीपल इमल्सन और माइक्रो इमल्सन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल इमल्सन और माइक्रो इमल्सन जो होते हैं, जैसे O बाई डब्ल्यू बाई O, तो मतलब इसमें क्या हुआ? 3 फेजेस हो जाते हैं, ऑयल वाटर अपन ऑयल या वाटर ऑयल अपन वाटर। माइक्रो इमल्सन की बात करते हैं तो ये बहुत सूक्ष्म माइक्रो इमल्सन्स हो जाता है। जिस पेशेंट को जैसे कोमा में है, शॉक में चला गया, उस केस में जैसे प्रोटीन वगैरह के उसमें सप्लीमेंट चढ़ाए जाते हैं। जो पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में बेहोश पड़ा हुआ है उस केस में माइक्रो इमल्सन्स का यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है द टर्म इमल्सन इज़ यूज टू इंडिकेट O बाई डब्ल्यू टाइप इज़ यूज फॉर इंटरनल यूज़। कह रहा है इमल्सन जो है यूज़ किया गया है टर्म जो कि इंडिकेट करता है किसके लिए? O बाई डब्ल्यू मतलब O बाई डब्ल्यू मतलब जिसमें वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब ये दिखाता है कि ये इंटरनल यूज़ किया जा सकता है। मतलब जैसे कि बहुत सारे ऐसे सिरप्स आते हैं जिसमें O बाई डब्ल्यू टाइप के इमल्सन्स हैं। ठीक है,
तो वो हम इंटरनल यूज़ के लिए ले सकते हैं। जबकि WO टाइप वाला जो इमल्सन्स होते हैं वो एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए मोस्टली बनते हैं। एक्सटर्नल मतलब स्किन के ऊपरी लेयर्स में, सरफेस में, ठीक है। अब देखते हैं इसके डिफरेंसेस दिए गए हैं। इधर मल्टीपल के बारे में बताया गया है। डिफरेंसेस वही चीज़ है जो हमने अभी आपसे बताई कि ठीक है, O/W मतलब W जो नीचे है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। W क्या है, वाटर क्या है, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम है या डिस्पर्जन आपका कंटिन्यूस मीडियम भी, डिस्पर्जन मीडियम भी, सॉल्वेंट भी, ये तीनों की तीनों चीज़ें एक ही बात कहती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक ही बात है। अब W/O की बात करते हैं तो इसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, ऑयल होता है। और O/W होता है क्या, इसमें नॉन ग्रीसी। ग्रीसी का मतलब क्या होता है, लिपिड की क्वांटिटी कम होती है, ऑयल कम होता है, तो ग्रीस चिकनापन नहीं रहता है। और दूसरा अगर देखा जाए W/O वाला तो इसमें ग्रीसी होता है, चिकना होता है, कोल्ड क्रीम होती है, मॉइस्चर आ जाता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ें कंडीशन होती है। ये जल्दी से, जिसमें मॉइस्चर होगा, जिसमें आपका लिपिड्स होगा, जिसमें फैट होगा, तो वो क्या आसानी से धुलेगा, नहीं धुलता। जबकि O/W वाला जो होता है, जिसमें वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, वो ईजिली पानी से साफ़ हो जाती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है वैनिशिंग क्रीम है O/W का। जबकि कोल्ड क्रीम वाला जो एग्जांपल है W/O टाइप का इमल्शन होता है, जिसमें ऑयल की कंडीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो O/W टाइप का इमल्शन होता है, जिसमें वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, वो इंटरनल एप्लीकेशंस के लिए मोस्टली यूज़ में लाए जाते हैं। जबकि W/O टाइप के इमल्सन जो होते हैं मोस्टली एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, दो इमल्सन्स के बारे में। तीसरा टाइप का इमल्सन था इसमें मल्टीपल वाला, जो हमने बताया था कि इसमें 3 फेजेस होते हैं। तो अगर इसकी बात करा लिखा जाए तो देखा है, इसमें लिखा है दीज आर द सिस्टम इन विच डिस्पर्स फेज कंटेन्स स्मॉल ड्रॉपलेट। डिस्पर्स फेज, हमने एक बात बताई थी शुरुआत में, इसमें 2 फेज होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज वो होता है जिसको डिज़ोल्व है जो ऑलरेडी किसी चीज़ में, मतलब डिस्पर्सन मीडियम में, कंटिन्यूस मीडियम में जो चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे वाटर और ऑयल, ठीक है, वाटर की टेंडेंसी अगर कम है और ऑयल की ज़्यादा है, तो यहाँ पर डिस्पर्सन आपका फेज कौन सा हुआ, वाटर हुआ। अगर आपका कह दिया जाए कि डिस्पर्सन मीडियम, हाँ, O/W आ जाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, डिस्पर्सन फेस कौन हो गया, ऑयल हो गया, क्योंकि ऑयल की टेंडेंसी कम है। डिस्पर्सन मीडियम कौन होगा, वाटर हो जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है इसमें कि इन दिस सिस्टम डिस्पर्स फेस कंटेन ए स्मॉल ड्रॉपलेट, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट होते हैं, दैट हैव द सेम कंपोजिशंस, जो क्या रखते हैं, सेम कंपोजिशन रखते हैं एज द एक्सटर्नल फेज, बाहरी फेस के जैसा। ठीक, तो मल्टीपल इमल्सन की बात कर रहे थे। अब इसमें 2 टाइप के थे मल्टीपल इमल्सन, O/W/O या W/O/W। मतलब क्या हुआ, ऑयल अपॉन वाटर अपॉन ऑयल या वाटर अपॉन ऑयल अपॉन वाटर। ठीक, अब अगर पहले वाले की बात करते हैं, लिखा है इन दिस सिस्टम कैन एक्वस फेस हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब लिपिड सॉल्युबल वाला, सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑयल फेज। इन अदर वर्ड्स, O/W/O is the system in which water droplet may be surrounded in oil phase। ऑयल फेज के सराउंडेड का होते हैं, वाटर के ड्रॉप्स होते हैं थोड़े थोड़े। तो ये कौन सा फेज कहलाता है, O/W/O हाइड्रोफिलिक वाले में। जबकि W/O/W में क्या होता है, जस्ट इसी के अपोजिट हो जाता है। इसमें वाटर के जो फेज रहता है, वाटर का जो मीडियम पूरा रहता है, इसके सराउंडिंग ऑयल के ग्लोब्यूल्स रहते हैं स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका लास्ट वाला टाइप्स, जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था हम लोगों ने, माइक्रो इमल्सन्स के बारे में। लिखा है माइक्रो इमल्सन कैसा होता है, क्लियर होता है, स्टेबल होता है, लिक्विड होता है, मिक्सचर होता है ऑफ ऑयल, वाटर एंड सरफेक्टेंट। डायमीटर ऑफ इंटरनल फेज ड्रॉपलेट रेंज फ्रॉम द 10 to 200 नैनोमीटर होता है इसका माइक्रो इमल्सन का। 10 से लेके 200 नैनोमीटर के इसके पार्टिकल साइज रहते हैं, इसके ड्रॉपलेट साइज होते हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट मतलब क्योंकि लिक्विड में है, साइज में अगर सॉलिड्स पे होता तो साइज में देखते हो वैसे। ठीक है, लिक्विड का जो नैनोमीटर में है 10 से लेके 200 नैनोमीटर। अब ये तो हो गया इमल्सन और इमल्सन्स के टाइप्स, क्लासिफिकेशन। ठीक, अब बात करते इमल्सन बनता कैसे। अभी तो पता चल गया कि इमल्सन दो इमिसिबल चीज़ों का मिलकर एक मिक्सचर्स होता है। अब 2 इमिसिबल चीज़ें, जनरली तुम भी अगर कभी तेल और पानी को मिलाओ तो कभी मिक्स होगा, नहीं मिक्स होगा, तो उसमें कोई तीसरी चीज़ डालोगे ना आप, जो तीसरी चीज़ होती है उसको इमल्सीफाइंग एजेंट कहते हैं। अब हम लोग इमल्सीफाइंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इमल्सीफाइंग एजेंट कैसे कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट आर क्लासिफाइड इनटू टू वेज। द फर्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन द आयनाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ, इमल्सिफाइंग जो एजेंट होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। पहला नॉन आयनिक सब्सटेंस कह सकते हो, दूसरा कह सकते हो क्या, आयनिक सब्सटेंस कह सकते हो, या आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग, वही आयनिक या नॉन आयनिक। मतलब क्या हुआ, एक में जिसमें आयंस होते हैं, आयंस क्या होते हैं, यही प्लस माइनस होते हैं ना, किसी भी पार्टिकल्स के अंदर हर पार्टिकल अपने आप में चार्ज रखता है, बस ज़रूरत ये होती कोई कम रखता है कोई ज़्यादा रखता है, चाहे वाटर हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक, तो वो चीज़ होती है। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है, नॉन आयनिक वाले सब्सटेंस जो डाले जाएंगे और आयनिक वाले सब्सटेंस डाले जाएंगे। तो आयनिक नॉन आयनिक के बारे में देख रहा है, दीज आर ईस्टर ऑफ हाई फैटी एसिड, जैसे ट्वीन्स 80 ट्वीन के साथ स्पैन 40, स्पैन 80, स्पैन 60, ये 3 कैटेगरी है स्पैन की, और ट्वीन्स की 2 है, 20 और 80। जबकि आयनिक वाली की बात करते हैं तो आयनिक वाला फर्दर इसमें 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, एनायनिक सब्सटेंस और कैटायनिक सब्सटेंस, ठीक है, मतलब वही एक में प्लस एक में माइनस, एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव वाला। हमने एक चीज़ और बताई थी कई वीडियोस में कि जो प्लस वाला होता है वो नेगेटिव को माइनस को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और जो माइनस वाला होता है वो पॉजिटिव को अटैक करता है, ठीक है। अटैक करना या अटैच्ड करना या अट्रैक्ट करना, ये सारी बातें एक ही टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें कही जा रही हैं साइंटिफिकली, ठीक है, बाकी वैसे तो जनरल लैंग्वेज में मीनिंग बदल जाती है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग कह रहे थे कि हाँ, आयनिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ये जनरली 2 टाइप से बांटा गया, एनायनिक और कैटायनिक। एनायनिक जो सब्सटेंस होते हैं जिसमें आयंस होते हैं, एमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी साथ में रखते हैं, और आयन नेचर से होते हैं, उनको एनायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट कहा जाता है। समझ में आ गई बात। जिनमें एन आयंस होता है उनको एनायनिक एमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। उन कौन कौन से होते हैं, SLS जो शैम्पू में पड़ता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। क्यों पड़ता है, क्योंकि ये सर्फेक्टेंट ये भी है, ये भी झाग देगा, सब कुछ करेगा, लेकिन क्या करेगा, ये आंखों में उतना नहीं लगता जितना साबुन वाला सर्फेक्टेंट लगता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इमल्सिफाइंग भी कहते हैं, इन्हीं को सर्फेक्टेंट भी कहते हैं, बहुत सारे नाम इनको कह सकते हो, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ इनको नाम से जाना जाता है। ये SLS शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम सेटाइल सल्फेट सल्फोनेट भी कहते हैं इस दूसरे को, ठीक है। ये 2 एजेंट है जिसमें एनायनिक एमल्सिफायर्स हैं। ये कैटायनिक की बात करते हैं, जिसमें कैट आयन्स होते हैं उनको कैटायनिक कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है अमोनियम ब्रोमाइड है, दूसरा बेंजलकोनियम क्लोराइड है, अमोनियम ब्रोमाइड और बेंजलकोनियम क्लोराइड्स, ठीक है। बाकी अब देखो इसका सेकंड मेथड है किसका, क्लासिफिकेशन का, इमल्सिफाइंग एजेंट का। 2 अलग टाइप से बांटा गया है, जिसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट के टाइप से बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं, अकेसिया है, ट्राइगाकैंथ है। हाँ, प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, जिलेटिन्स होता है। जिलेटिन क्या होता है, जनरली लैंग्वेज में जानते हो जिलेटिन कहाँ होता है, जो कैप्सूल्स खाते हैं अपन लोग, कैप्सूल्स की जो ऊपरी शेल्स होती है जिसके अंदर दवा मेडिसिन भरते हैं हम लोग, ठीक है। जब मेडिसिन फिलअप करी जाती है उसमें एक देखा होगा कैप्सूल्स जो सॉफ्ट आते हैं, एक देखा होगा टाइट रहता है, तो उसमें 2 कैप रहते हैं, अलग अलग रहता है। एक होता पूरा पैक्ड रहता है, सॉफ्ट रहता है, दाबो उसको सॉफ्ट बिल्कुल रहता है। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन वाला रहता है, क्योंकि वो सॉफ्ट नेचर का होता है इसलिए सॉफ्ट कहते हैं, वो थोड़ा हार्ड रहता है इसलिए हार्ड जिलेटिन कहते हैं, ठीक। अब बनाने के प्रोसीजर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा नेचर वाइज इनका चेंज हो जाता है, ठीक। तो प्रोटीन की बनी कौन होता है, जिलेटिन होता है। सोप एंड एल्कोलाइट्स होते हैं, वेटिंग एजेंट होता है। हमने एक बार वेटिंग एजेंट के बारे में पढ़ाया था। वेटिंग का मतलब होता है गीला करने वाला। अब गीला करने का जो भी मॉलिक्यूल के बारे में बताया था, उनके बीच में कांटेक्ट एंगल का, डिग्री का घट जाना पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है ना। जब डिग्री घट जाएगी तभी तो वो पूरे में वेट कर पाएगा। जैसे एक पार्टिकल बड़ा है आपका तो सिर्फ एक जगह पर रखा रहेगा, अगर इसको इतना पार्टिकल सरफेस एरिया इसका बढ़ाना है, ठीक है, महीन कर दो, पीस दो, तो पूरे में फैल जाएगा ना। तो सेम वेटिंग एजेंट भी ऐसे ही होते हैं। वेटिंग एजेंट क्या करते हैं, पार्टिकल के बीच में लगने वाले उस सरफेस टेंशन को कह दो या कांटेक्ट एंगल को, उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना। डिग्री, मॉलिक्यूल का साइज क्या रहता है, गोल राउंड राउंड होता है, पूरा कितना रहता है 360 डिग्री। राउंड शेप अगर पूरा कर दिया जाए 360 डिग्री। अब मॉलिक्यूल थोड़ा सा पिचक गया अगर तो और कम हो जाएगा, 180 आधे में आ जाएगा तो 180 आ जाएगा, और कम आ जाएगा तो 120 आ जाएगा, और कम आ जाएगा तो 60 आ जाएगा, 90 ऐसे। तो हमें क्या करना है, जब वेटिंग तभी होता है कोई भी चीज़, अगर साबुन और पानी
ठीक है ना। कई मरतबा क्या होता है, हम लोग नहाते हैं, उस टाइम पे नहाने के बाद फील नहीं आता कि नहीं हम लोगों ने नहाया, ऐसा लगता है पानी ऊपर से छू के निकल गया। तो जब हम लोग सोप लगाते हैं तो सोप क्या करता है, वहाँ पर स्किन और वाटर के बीच में उस कांटेक्ट एंगल के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स, उनको डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज होने की वजह से हमें ये फील होता है कि वो हमारी स्किन में मेल्ट आउट हो गया, और यही वजह है कि हमें फिर नहाने के बाद साबुन से फील होता है कि नहीं हमने नहा लिया है। तो ये कांटेक्ट एंगल डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमें ये फील होता है कि अब हम गीले हो गए, अब हमें अच्छा फील आ रहा है। ठीक, तो सेम सारे टाइप के एजेंट ये सब हैं एक ही, लेकिन बस नाम बदल गए हैं, कंडीशन के हिसाब से चीज़ें बदल गई। ठीक है, तो इस चीज़ को भूलना मत, दिमाग में बना के एक वो रखना अपना बेसिक्स। ठीक है, वेटिंग एजेंट हैं, सस्पेंडिंग एजेंट हैं, सरफेस टेंशन है, सर्फेक्टेंट हैं, तो ये सब एक ही टाइप के एजेंट होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा नेचर अलग होता है, थोड़ा थोड़ा उनके क्लास अलग हो जाते हैं, बस ये है। ठीक है ना कहीं सब ये आपस में ही अटैच्ड रहते हैं। तो वेटिंग एजेंट है, फाइनली डिवाइड सॉलिड कोलाइड्स हैं, तो ये इनके क्या थे, दूसरे टाइप से एमल्सिफाइंग एजेंट्स का कैटेगराइज वाइज इनका क्लासिफाइंग किया गया। पहला क्लासिफिकेशन था उनके आयंस के आधार पे, आयनिक आधार पे, नॉन आयनिक आधार पे, वो दो टाइप से बांटा गया था, आयनिक वाला कैट आयन और एनायन। फिर दूसरा इनका क्लासिफिकेशन किया गया था उनके मेथड के आधार पे, जैसे कौन कौन से उसमें मेथड में यूज़ में आते हैं जौन से एजेंट, कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन से आएंगे, प्रोटीन्स में कौन से आएंगे, सोप्स के लिए कौन से आएंगे, वेटिंग के लिए कौन से आएंगे, फाइनली डिवाइड सॉलिड्स के लिए, कोलाइड्स के लिए क्या क्या आएंगे। तो वो सारे के सारे एजेंट्स हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में कि अपना इमल्सन जो है वो कैसे बनाया जाता है। तो इमल्सन को जनरली 3 टाइप के मेथड इसमें मोस्टली अप्लाई किए गए, जैसे ड्राई गम मेथड जिसको कॉन्टिनेंटल मेथड कहते हैं, दूसरा होता है वेट गम मेथड जिसको इंग्लिश मेथड कहते हैं, तीसरा होता है बॉटल मेथड। तो ये 3 मेथड जनरली इसके किसके हैं, इमल्सन के हैं। ठीक है, ये तीनों मेथड का नाम को याद रखना और इनके नाम के हिसाब से ही इनका सिस्टम है, इसको याद रखना। कैसे, देखो ड्राई गम की बात करते हैं अगर, तो क्या कह रहा है, एमल्सीफाइंग इमल्सन इज ट्रेचुएटेड विद द ऑयल इज अ प्रेफरेंशियली ड्राई। ठीक है, दैट इन दिस मेथड पार्ट्स ऑफ फिक्स ऑयल पार्ट ऑफ इमुलेजेंट एंड 2 पार्ट ऑफ द वाटर। मतलब क्या हुआ, इसमें 4 पार्ट जो है वो फिक्स ऑयल है, रेट नहीं होते, जबकि वोलेटाइल ऑयल हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से क्या होता है कि अगर आपने इनके बॉटल के ढक्कन को खोल के रख दिया तो धीरे धीरे उनका नेचर इवोपरेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं ना कि फिक्स ऑयल बिल्कुल उड़ते भी नहीं ना कहीं अगर देखा जाए इनकी स्टडी में भी हल्के फुल्के वो इवोपरेट भी होते हैं, हल्के फुल्के नेचर होता ही होता है। ठीक है, तो बहुत माइनर क्वांटिटी में होता है, तो वो चीज़ एक अलग का नेचर हो गया। तो हम यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे इनकी प्रिपरेशंस के बारे में। तो पहला मेथड था कि ड्राई गम मेथड या कॉन्टिनेंटल मेथड। तो जब कॉन्टिनेंटल या ड्राई गम मेथड होता है तो वहाँ पर 4 पार्ट लेते हैं फिक्स ऑयल के, 2 पार्ट लेते हैं इमल्सन, 1 पार्ट लेते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के, 2 पार्ट लेते हैं वाटर के। समझ में आया बात? 4 पार्ट ऑयल ले रहे हैं। ड्राई गम मेथड में क्या होगा, ऑयल लेंगे, लेकिन कौन सा लेंगे हम लोग, फिक्स ऑयल। फिक्स ऑयल अगर ले रहे हैं वहाँ पर तो 4 पार्ट लेंगे। मतलब अगर हम 100 ग्राम इमल्सिफाइंग एजेंट ले रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 400 ग्राम ऑयल लेंगे और क्या करेंगे, इसमें लिखा है ना 4:2, 1:2, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि जब हम इमल्सन बनाएंगे इस मेथड से तो हम इनका रेशियो क्या रखेंगे, 4 अनुपात में। मतलब 400 ग्राम आपका क्या नाम है फिक्स ऑयल रहेगा, 100 ग्राम आपका इमल्सिफाइंग एजेंट रहेगा और 200 ग्राम आपका क्या रहेगा, वाटर रहेगा। 200 ml कह सकते हो, 400 ml कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो यही इसमें प्रोसेस रहता है। वाटर को ऐड करेंगे, फिर उसको टाइट्रेट करेंगे, फिर रैपिडली कंटिन्यूस करेंगे, फिर थिक होता जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे ही इसका मेथड हो जाता है, अप्लाई करते जाते हैं। ठीक, इसको देख लेना। फिर वेट गम की मेथड की बात करते हैं, इसको इंग्लिश मेथड भी कहते हैं। इसका जो अनुपात रहता है सेम ऐसे ही ये भी रहता है, समथिंग कह रहा है पार्ट ऑफ गम। इसमें गम का जो पार्ट रहता है, वेट गम, सूखा गम लिखा है ना, वेट माने गीला, गम माने गम। 1 पार्ट गम का रहेगा, 2 पार्ट वाटर का रहेगा और 4 पार्ट फिक्स ऑयल के रहेंगे। ठीक है ना, गम क्या है यहाँ पर, इमल्सिफाइंग एजेंट है। गम का मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, गम माने गोंद। ठीक, तो गम यहाँ पर 1 पार्ट है, मतलब 1 लेंगे, 100 ग्राम ले लेंगे,
400 ग्राम आपका 400 ml आपका ऑयल ले लेंगे और 200 ml आपका पानी ले लेंगे। तो यहाँ पर ये वेट गम मेथड है। इसमें वही मेथड से ट्राइचुरेट करेंगे और मिक्स करते जाएंगे धीरे धीरे। कुछ टाइम के बाद फिर ऑयल ऐड करते जाएंगे, मिक्स करेंगे, कुछ टाइम में रखेंगे उसको और मिक्स करते जाएंगे। तो सेम ऐसे ही मेथड जैसे ड्राई का है वैसे इसमें भी, बस कंडीशंस बदल गई थोड़ी सी। ठीक है, बॉटल मेथड की बात करा जाए तो बॉटल मेथड में क्या होता है, सब चीज़ इसमें ऑयल को यूज़ करते हैं, फिक्स ऑयल नहीं लेते बॉटल मेथड में। ठीक, और इसमें क्या करते हैं, एक बॉटल ली, ढक्कन लिया, तीनों चीज़ें डाली उसमें, शेक किया, शक 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 शेक किया, उसके बाद तैयार तुम्हारा इमल्सन। इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, बॉटल मेथड। ठीक, तो यही इसमें देखो लिखा हुआ है, गम ऑयल लिया, शेक किया, फिर वाटर ऐड किया, फिर शेक किया, आपका इमल्सन बनके तैयार। तो ये इसके मेथड हो गए। फिर लास्ट है इसका टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन। कौन कौन से टेस्ट हैं जो इमल्सन को पहचान करने के लिए किया जाता है कि आपका इमल्सन कौन सा है, ऑयल अपान वाटर वाला है कि वाटर अपान ऑयल वाला है कि माइक्रो है, कौन सा इमल्सन है आपका। इस चीज़ को चेक करने के लिए आपके ये टेस्ट हैं। पहला मेथड है डाइल्यूशन टेस्ट, दूसरा मेथड है डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट, तीसरा मेथड है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट, चौथा मेथड है फ्लोरेसेंस टेस्ट, पांचवा मेथड है कंडक्टिविटी टेस्ट। ठीक है, तो ये इसमें 5 मेथड्स होते हैं जो इसमें अप्लाई किए जाते हैं चेक करने के लिए। डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूट करना, मतलब हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी चीज़ को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, कह रहा है इन दिस टेस्ट इमल्सन इज द डाइल्यूटेड विद ऑयल एंड वाटर, या ऑयल या वाटर के साथ। हम अगर एक इमल्सन कोई भी लिया, हमें पता नहीं ना इमल्सन कैसा टाइप का, ऑयल ज़्यादा है इसमें कि वाटर ज़्यादा, अब हमें उसको चेक करना है। डाइल्यूशन मेथड से चेक करेंगे अगर, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें डाइल्यूट कर सकते हैं ऑयल के साथ या वाटर के साथ। इफ़ इमल्सन इज O/W टाइप इट इज़ डाइल्यूटेड विद वाटर। अगर इमल्सन पहले ऑयल के साथ डाइल्यूट किया, ठीक है, और इमल्सन कैसा है आपका O/W टाइप का, मतलब वाटर के टाइप का, तो वो क्या उसमें डाइल्यूट होगा, नहीं होगा, उसमें नहीं मिक्स होगा। और अगर वो मिक्स हो गया, ठीक है, तो समझ जाना कि W/O टाइप का है, मतलब ऑयल की कंडीशन ज़्यादा है। और पानी लिया अगर तुमने डाइल्यूट करने के लिए, सपोज करो बाल्टी ले ली तुमने, उससे 1 लीटर पानी लिया और उसमें तुमने एक 100 ml की बॉटल को डाइल्यूट किया, मिक्स किया, और वो मिक्स हो गया उसमें इजीली, तो पता चल गया कि ये O/W टाइप, मतलब इसमें वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा है, इसलिए इजीली मिक्स हो गया। ठीक, तो ये इसका पहला पहचानने का मेथड है, इसको डाइल्यूशन टेस्ट कहते हैं। दूसरा मेथड देखो, इसमें इसके बॉक्स भी बने ऐसे ही, मिक्स करके इसको पहचाना गया है। ठीक है ना। दूसरा मेथड देखते हैं डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट। डाई सॉल्युबिलिटी में क्या करते हैं, इन दिस टेस्ट इमल्सन इज मिक्स विथ वाटर सॉल्युबल डाई, मतलब वाटर सॉल्युबल डाई के साथ इसमें मिक्स करेंगे। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप इफ द कंटिन्यूअस फेज अपीयर इन रेड। कंटिन्यूअस फेज मतलब जो है वाटर हो चाहे ऑयल हो, कंटिन्यूअस मतलब जो ज़्यादा होता है। तो वही कह रहा है, हम इसको एक डाई को सॉल्युबल कराएंगे वाटर वाले सॉल्युबल के साथ में, और उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। इफ़ द कंटिन्यूअस फेज अपीयर रेड, अगर लाल कलर का दिखाई दिया हमें कंटिन्यूअस फेज, इट मीन द इमल्सन इज अ O/W टाइप। वाटर के साथ हमने थोड़ा सा उसको लिया, सॉल्युबल किया, मिक्स किया, एक वाटर सॉल्युबल डाई बनाई, फिर उसको क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखा। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद अगर वो हमें रेड कलर का दिखाई दिया माइक्रोस्कोप से, तो पता चल गया कि O/W टाइप, मतलब इसमें वाटर ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। और अगर वो क्या हुआ, इमल्सन इज स्कैटर ग्लोबुलस। स्कैटरिंग मतलब हुआ कि मतलब चमक आई उसमें, हम उससे देख रहे हैं लेकिन उसमें शाइनिंग ज़्यादा आ रही, स्कैटरिंग हो रही। लाइट डालने के बाद जब कभी लाइट आंखों में आती सामने गाड़ी की तरफ, स्कैटरिंग होता है ना, भौरा बन जाता है, तो लाइट स्कैटरिंग अगर वहाँ पर हुई तो ये का पता चल गया कि हमें इसमें ऑयल की टेंडेंसी ज़्यादा है, ये W/O टाइप का। तीसरा मेथड देखो इसमें, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कह रहा व्हेन अ फिल्टर पेपर इज शेक इन कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन इट डिप इन द इमल्सन। एक कोबाल्ट क्लोराइड का फिल्टर पेपर लिया, ठीक है, एक फिल्टर पेपर लिया, फिर उसको क्या किया हमने, कोबाल्ट क्लोराइड उसमें सॉल्यूशन डाला और डिप कर दिया हमने किसमें, एक इमल्सन में, और फिर उसको क्या करा, सुखाया। ठीक, अगर इस टर्न फ्रॉम द ब्लू टू पिंक, अगर ये नीला से कैसा हो गया, गुलाबी हो गया, इट मीन O/W टाइप का इमल्सन। समझ में आई बात। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है ये। हमने एक फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर में क्या किया, क्या डाला हमने, कोबाल्ट क्लोराइड डाला, फिर उसमें इमल्सन जो तुम्हारा है वो डाला, फिर अगर इमल्सन को ड्राई किया, ड्राई करने में क्या हुआ वो, कि अगर उसका जो कलर है वो ब्लू से पिंक कलर प्रोड्यूस हो गया, तो मतलब क्या है इसमें, O/W टाइप का, और नहीं प्रोड्यूस हुआ तो W/O टाइप का। समझ में आई बात।
मतलब क्या हुआ, अगर पिंक कलर आ रहा है तो ये इसमें वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा है, O/W टाइप का इमल्सन है। ठीक, चौथा मेथड देखो, फ्लोरोसेंट टेस्ट। फ्लोरोसेंस अंडर यूवी लाइट वाइल वाटर डज नॉट गिव, मतलब फ्लोरोसेंस का मतलब चमक। पानी में अगर तुम लाइट डालो, यूवी लाइट डालो, तो क्या चमक देगा? नहीं देगा, लाइट उसमें चली जाएगी। जबकि ऑयल में डालो, गाढ़ा होता है ना, तो चमक आती, फ्लोरोसेंस देता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें चेक की जाती है। अगर इमल्सन में वो यूवी लाइट डाली गई और उसने फ्लोरोसेंस दे दिया, तो मतलब क्या है, W/O टाइप है, इसमें ऑयल की टेंडेंसी ज़्यादा है। समझ में आई बात? अगर नहीं दिया, कम है, तो O/W टाइप का है, फ्लोरोसेंस अगर नहीं दिया। ठीक, पांचवा और लास्ट मेथड इसका देखो, कंडक्टिविटी टेस्ट। कह रहा है इस पे क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज वाटर इज द गुड कंडक्टर। वाटर कैसा होता है? गुड कंडक्टर होता है। बिजली किससे बनती है? पानी से बनाई जाती है ना, बांधों से बनाई जाती है। तो वाटर क्या, वहां पर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो वही कह रहा है, वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इन केस ऑफ O/W टाइप इमल्सन द टेस्ट विल बी पॉजिटिव। अगर उसमें क्या करेंगे हम, आगे देखो इसमें बना होगा स्ट्रक्चर कि आपने इमल्सन लिया और उसमें दो कंडक्टर लगा दिए, कैथोड एनोड, प्लस माइनस लगा दिए, बीच में इधर तार लाए, कैथोड में लगा दिया, इधर माइनस में लगा दिया। ठीक है, इधर बल्ब लगा दिया। अगर आपके इमल्सन्स में वाटर की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, बल्ब आपका हल्का फुल्का रेड होने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, समझ में आना? अगर कैसा है, O/W टाइप का। ठीक है, और अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जली, बल्ब नहीं जला आपका, तो कैसा है, ऑयल की टेंडेंसी ज़्यादा है ना। अगर आप पानी में गीले हो जाओ और तार छुल जाए तो करंट मार देगा, तेल में गीले हो जाओ तो मारेगा? नहीं मारेगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसी वजह, क्यों? क्योंकि पानी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से मारता है। ठीक है ना। तो ये थे इसके क्या नाम है, पूरे टेस्ट के बारे में, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। लास्ट चीज़ है इसमें, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन। इमल्सन जो है स्टेबल क्यों नहीं रह पाता? तो 3 कंडीशंस होती हैं, बस इसको देख लो और बस इमल्सन आपका ख़त्म। एक इमल्सन है में बी कंसीडर है स्टेबल। एक इमल्सन को तभी अच्छा माना जाता है जब वो, उसका कलर सही हो, अपीयरेंस मतलब दिखाई अच्छा दे, सही हो, गाढ़ा अच्छा हो, स्मेल सही आए, केमिकल नेचर सही रहे। ठीक है, टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर टिल कंज्यूम, मतलब जितनी डेट दी गई है जब तक उसको पिया जाए, जब तक वो सही रहे, या यूज़ में लाया जाए तब तक वो सही रहे, तभी एक अच्छा इमल्सन माना जाता है उसको। तो इसमें 3 टाइप की इसमें जो इनस्टेबिलिटी आती है, मतलब इन माने जो सही ना हो, स्टेबल मतलब सही रहना, इनस्टेबिलिटी मतलब सही नहीं रहने वाली कंडीशन। पहला आता है क्रीमिंग, दूसरा आता है क्रैकिंग, तीसरा होता है फेज इन्वर्जन। क्रीमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मट्ठा भाते हैं तो क्रीम निकल के अलग आ जाता है, उसको बोलते हैं क्रीमिंग। ठीक है, क्रीम या दूध को पकाते हैं तो क्रीम अलग होती है, मलाई अलग आ जाती है, उसको बोलते हैं क्रीमिंग। क्रैकिंग क्या होती है, जिसमें अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें क्रैक होके, जैसे दही वाले केस में होता है, क्रैक होता है और वो वाटर अलग हो जाता है, वो अलग हो जाता है, वो होता है क्रैकिंग। तीसरा होता है फेज इन्वर्जन। मतलब फेज इन्वर्जन का मतलब होता है, हम बना रहे थे O/W टाइप का और बन गया क्या, उसमें तुमने क्वांटिटी थोड़ी सी भी इधर उधर ज़्यादा हो गई, तुमने फॉलो नहीं किया सारे रिस्ट्रिक्शन को, तो वो क्या बन गया, W/O बन गया। ऑयल अपान वाटर की जगह वाटर अपान ऑयल बन गया आपका, तो वो फेज इन्वर्जन होता है, मतलब फेज चेंज हो गई। क्रैकिंग वाला समझ में आ गई बात। क्रीमिंग भी वही चीज़ है। कह रहा क्रीमिंग में भी डिफाइन एज द फॉर्मेशन ऑफ लेयर डिस्पर्स फेज इन द कंसंट्रेशन फॉर्म एट द सरफेस सच एज इमल्सन विगरस शेकिंग रिजल्ट इन होमोजीनियस। हमने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा शेक कर दिया, कंसंट्रेशन क्या हो गया, उसके सरफेस पे क्रीम निकल के आ गई, उसको क्रीमिंग कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, आपका इमल्सन खराब हो गया, सही नहीं ना, स्टेबल नहीं है। दूसरा देख लो इसमें क्रैकिंग वाला जो बताया था, या कोलिजन्स भी इसको बोलते हैं। ठीक, सेपरेशन हो जाए, क्रैक हो जाए, बिल्कुल इस पे भी क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें आ जाएं, क्रैक हो जाएं। ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाए आपस में, एक लार्ज बड़ा पार्टिकल बना के निकल आए, तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग। तीसरा था फेज इन्वर्जन, जो चीज़ हमने बता चुके हैं वही चीज़ है सेम, इसमें बनाना था कुछ और बन गया कुछ। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।